हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ पाइप प्लानिंग। पाइप प्लानिंग के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ा सा इसको जो है बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ। पाइप प्लानिंग या टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप्ड ड्यूरिंग एजुकेशन। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं नॉन पाइप प्लानिंग क्या होगा। अगर हम नॉन पाइप प्लानिंग में कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, सपोर्टेड हमारा एक इंस्ट्रक्शन आया इंस्ट्रक्शन 1, ठीक है, ये अपना पूरा टाइम लिया। सपोर्टेड मान लो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में आपका 3 सेकंड का टाइम लेता है। जब तक ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा सीपीयू के में एग्जीक्यूशन, तब तक कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन आ नहीं सकता है। तो मान लो इंस्ट्रक्शन 1 कंप्लीट हुआ अपना 3 सेकंड में, देन हमारा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आया, वो अपना ये पूरा एक टाइम लेता है। जो इंस्ट्रक्शन 2 आया वो अपना 3 सेकंड का टाइम लेता है। सेम जब ये इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ तो हमारा थर्ड हमारा इंस्ट्रक्शन आया, जो आपका जो है वो फिर से उसने 3 सेकंड का टाइम लिया। इंस्ट्रक्शन थर्ड आया जो 3 सेकंड का टाइम लिया। तो इस तरह से अगर देखोगे तो हमारा जो है ये 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए 3 × 3 मतलब हमारा 9 सेकंड का टाइम लिया। इसका मतलब एक जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में जितना टाइम लगता है उतना टाइम प्लस जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है उतने टाइम में हमारा जो है ये फाइनल इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 9 सेकंड हमारे लिए कुछ ज़्यादा टाइम होता है, जहाँ पर जो है ये हमारा, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट नहीं होगा तो दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो एक यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि इस तरह से जो मान लो सपोर्ट है हमारे पास n नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन है, सपोर्ट 100 इंस्ट्रक्शन है हमारे मान लो लाइन में, तो क्या होगा जो 100 वाले को जो है वो टाइम बहुत लेट में मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम होती है। तो ये होता है नॉन पाइपलाइनिंग, जहाँ पर जो है जब तक एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे इंस्ट्रक्शन को मौका नहीं दिया जाएगा एग्जीक्यूट करने का। तो ये हमारा एक प्रॉब्लम था। तो इसमें हमारा क्या देखो, यहाँ ओवरलैपिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्योंकि जब तक एक कंप्लीट नहीं तो दूसरा वाला चालू नहीं होगा। तो यहाँ पर जो आपका क्या बोल रहा है, दिस इज ए पाइपलाइनिंग में कहते हैं टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आर ओवरलैप ड्यूरिंग एजुकेशन। तो एजुकेशन का टाइम ओवरलैप हो, कैसे ओवरलैप होगा, उसका क्या स्ट्रेटजी होगा वो देखते हैं। पाइपलाइनिंग is divided into stages and these stages are connected with one another to form a pipeline like structure, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो प्रोसेसर था उसमें ये नॉन पाइपलाइनिंग में क्या था कि सारा का सारा जो है जितने भी कंपोनेंट थे वो सब के सब एक ही काम कर रहे थे, ठीक है। जब तो इससे क्या प्रॉब्लम होती थी कि सभी के सभी जो है एक ही तो उनका सारा काम था इंस्ट्रक्शन को फेच करना, डिकोड करना, एग्जीक्यूट करना, मतलब सारा का सारा कंपोनेंट एक साथ होता था। अब यहाँ पर हम जब नॉन पाइपलाइनिंग में हम जब आए तो पाइपलाइनिंग में क्या कहा गया कि जितने भी आपके सीपीयू वो जितने भी कंपोनेंट हैं, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग स्टेज में मतलब क्या हो गया, एक हम सपोर्टेड हमारे पास जितने भी सीपीयू के वो थे उसको 3 स्टेज में डिवाइड किया। एक स्टेज का काम था केवल फैच करना, ठीक है, और एक कुछ कंपोनेंट जो सीपीयू के थे उसका खाली काम था वो डिकोड करते, और एक कुछ कंपोनेंट थे जिसका काम केवल था वो हमारा वो एग्जीक्यूट करते, ठीक है। अब ये अलग अलग हमारा जो है अलग अलग फेज में डिवाइड होगा, मतलब जो नॉन पाइपलाइन में सभी के सभी एक काम करते थे। पाइपलाइनिंग में मैं क्या कर दिया, अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या फ़ायदा मिला कि सपोर्टेड जैसे हमारे पास अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ रहे हैं, तो मान लो एक इंस्ट्रक्शन आया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन में हमारे जो है वो 3 फेज में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक हमारा होगा फैच, एक हमारा होगा डिकोड, और एक हमारा होगा एग्जीक्यूट, ठीक है। जब फैच हुआ ये, ठीक है, जब ये फैच हुआ तो फैच करने के टाइम जो है जब फैच वाला खाली बैठ गया, ठीक है, तो खाली बैठने के टाइम जो है अब हम नेक्स्ट एक्शन को फिर से जब ये डिकोड के पास गया तो नेक्स्ट एक्शन को हम फैच कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये इसका डिकोड का यहाँ पर आ जाएगा, इसका एग्जीक्यूट होगा। सिंपल सी बात समझ लो, इसको सिंपल सा मतलब है कि एक बंदा हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, एक बंदा है, इसका हाथ पैर ऐसा है, ठीक है, और दूसरा बंदा यहाँ पर है, ठीक है, और तीसरा बंदा यहाँ पर है, ठीक है। अभी 3 बंदे सपोर्ट है, तो आप शादी में जाते हो, शादी में जो है अलग अलग जो है खाना लगा होता है, पहले प्लेट उठाते हो, देन आके जाके सलाद लाल लेते हो, देन जाके पूड़ी उड़ी लेते हो, तरह से अलग आगे जाके सब्जी लेते हो। तो सपोर्टेड मैंने यहाँ पर क्या उठाया, मैंने यहाँ पर सलाद लेने वाला, यहाँ पर सलाद लिया आपने, यहाँ पूरी ली आपने, और यहाँ पर सब्जी ली, ठीक है।
तीन अलग अलग काम कर, तीन अलग अलग बंदे जो एक सलाद दे रहा है, एक पूरी दे रहा है, एक सब्जी दे रहा है, ये सब अलग अलग है। तो इसी को मान लो, इसको हम फैच कर देते हैं, इसको डिकोड कर देते हैं, इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, अलग अलग वो है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक बंदा आया, ठीक है, जो हमारा इंस्ट्रक्शन वन आया, उसने क्या सलाद लिया, सलाद लेने के बाद ये अपना मूव कर गया कहाँ पर, वो पूरी लेने के लिए इंस्ट्रक्शन वन यहाँ पर मूव कर गया। जब ये इंस्ट्रक्शन वन यहाँ मूव कर गया तो जो सलाद दे रहा था बंदा, वो तो खाली बैठ गया। अब वो खाली बैठे तो वो क्या कर सकता है, दूसरे इंस्ट्रक्शन को, मतलब दूसरे बंदे को वो जो है वो सलाद दे सकता है, सलाद दिया। अब जो ये पूरी वाला बंदा था, ये एग्जीक्यूट करके जब यहाँ पर सब्जी लेने चला गया यहाँ पर, तो ये पूरी वाला खाली हो गया। अब इसने सलाद ले लिया था, तो ये बंदा कहाँ चला जाएगा, ये पूरी वाले के पास चला जाएगा, ठीक है, पूरी वाले के पास चला गया। अब जब ये सलाद वाला फिर खाली बैठ गया, फिर ये क्या कर सकता है, इंस्ट्रक्शन 3 को हैंडल कर सकता है। अब ये 3 को सलाद दिया, ये फाइनली ये वाला बंदा पूरी वाला था, वो सब्जी लिया, और ये जो जिन्होंने सब्जी ले लिया था, ये चले गए अपने खाना खाने के लिए, ठीक है, खाना खाने चले गए। और ये इसने सब्जी लिया, अब जब ये हुआ पूरी वाला बंदा खाली हो गया, तो जो इंस्ट्रक्शन 3 था वो हमारा यहाँ पर चला आया। तो समझ रहे हो, तो इस तरह से पाइप प्लानिंग मतलब क्यों बन गया है, जब एक कंप्लीट हो रहा है तो दूसरे पा जाए, तो पहला जो खाली बैठ रहा है तो दूसरे वाले को भी वो सर्व कर सकता है अपनी सर्विस को। तो यहाँ पर क्या हुआ, फैच हो चुका था ये, ठीक है, जब ये डिकोड के टाइम पे गया, तो डिकोड के टाइम पे नेक्स्ट एक्सेप्शन जो होगा वो क्या होगा, फैच हो गया, ठीक है, फैच हो गया। जब ये एग्जीक्यूट करने गया, तो ये जो फैच हो चुका था वो उस टाइम जो हो डिकोड हो सकता है। जब ये एग्जीक्यूट हो रहा है तो उस टाइम सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड हो रहा है। और जब ये फैच वाला फिर खाली हो गया, जब ये थर्ड वाला इंस्ट्रक्शन आपका जो है जब फैच हो रहा है, तो इस टाइम जो है जब फैच हो चुका है, ये डिकोड करने चला गया, तो यहाँ फिर फैच हो सकता है, ये डिकोड हो सकता है, ये इंस्ट्रक्शन। तो इस तरह देखो ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट बनता है। तो यहाँ पर देखोगे, मान लो सपोर्ट है एक इंस्ट्रक्शन के लिए हमारा मतलब एक जो स्टेज के लिए मान लो 1 सेकंड का टाइम लगता है, 1 सेकंड का, तो यहाँ पर देखो टोटल टाइम बिना लगे, तो यहाँ पर देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड। तो 5 सेकंड में देखोगे तो 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुका था। और ये सेम नॉन पाइपलाइनिंग में देखो तो हमारा 9 सेकंड लगा था 3 इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने में। तो यही हमारे यहाँ एडवांटेज हो जाता है कि हमारा जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जैसे बोलते हैं थ्रूपुट टाइम हमारा जो होता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। जहाँ पर क्योंकि स्टेज में डिवाइड होने के बाद क्या होता है कि एक कंपोनेंट जब खाली हो गया तो वो दूसरे इंस्ट्रक्शन को अपनी सर्विस दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आगे चल के ये हमारा जो है ये पाइपलाइनिंग कॉन्सेप्ट जो है होता है। अब क्या होगा, दो इंस्ट्रक्शन इंटर फ्रॉम वन एंड एंड एग्जिट फ्रॉम अनदर। सिंपल सी बात है, इंस्ट्रक्शन एक एंड से इंटर होगा और दूसरे एंड से आउटपुट होगा। सिंपल से एक एंड से आया, दूसरे एंड से ही वो वापस चला अंत बाहर चला जाएगा। पाइपलाइनिंग इंक्रीज द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। थ्रूपुट का मतलब होता है कि एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि आप एक यूनिट ऑफ टाइम में कितने केले खा सकते हो, मतलब कितना ज़्यादा आप काम कर सकते हो, या कितना ज़्यादा मान लो 1 घंटे में आप कितना ज़्यादा पढ़ाई कर सकते हो, कितना ज़्यादा चैप्टर कवर कर सकते हो, ये आपका थ्रूपुट होगा कि किसी यूनिट ऑफ टाइम में जो है आप कितने नंबर ऑफ जो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकते हो, वही आपका इंस्ट्रक्शन आपका थ्रूपुट होता है। अब देखो इसमें कुछ यहाँ पर जो कुछ लिखा गया है, तो कुछ यहाँ पर सिंपल सा लिखने का तरीका क्या है कि जितने भी जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो क्या होता है, रजिस्टर और जो है रजिस्टर और कॉम्बिनेशनल सर्किट में डिवाइड होते हैं। अब उसमें क्या रजिस्टर क्या होता है, होल्ड करता है डेटा को, और कॉम्बिनेशनल सर्किट जो होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। और जो आउटपुट होता है किसी कॉम्बिनेशन सर्किट का, वो जो है रजिस्टर में इनपुट किया जाता है, और वो नेक्स्ट वाले के लिए, नेक्स्ट सेगमेंट के लिए वो आउटपुट होता है, वो हमारा एज ए इनपुट होता है। अब इसको थोड़ा सा हम जो है इसको जो ये पूरे इसको जो है आप पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ किसी फिगर के थ्रू, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। फिगर में देता हूँ, फिगर आपका क्या है इसमें, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पाइपलाइनिंग। इसमें क्या है, जो उसमें लिखा क्या था कि ये हमारे अलग अलग जो है स्टेज हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेज हैं। हर स्टेज के बीच में देखोगे एक रजिस्टर लगा, जैसे R1 रजिस्टर है, R2 रजिस्टर है, R3 रजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, ये सबसे पहले जो इनपुट आया वो S1 स्टेज, तो सपोज ये मान लो 3 स्टेज का पाइप, जरूरी नहीं 3 स्टेज का ही पाइप लाइनिंग हो सकता है 4 स्टेज का हो, 5 स्टेज का हो, डिपेंड करता है कि आपका जो प्रोसेस है कितना अच्छा है। जितना ज़्यादा अच्छा होता है प्रोसेस, उतने उसमें नंबर ऑफ स्टेजेस उतने ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा स्टेजेस होते हैं उतने ज़्यादा जो है इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम यहाँ पर हैंडल कर सकता है। अगर हमारे पास तीन स्टेज का पाइप प्रोसेसर है, तो इसका मतलब है वो एट ए टाइम जो हो 3 ही जो है आपका जो है प्रोसेस को
हैंडल कर पाएगा, अगर 4 का तो 4 एट ए टाइम हैंडल कर पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले क्या होता है जब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन S1 में हमारा कोई भी इंस्ट्रक्शन आया तो वो हमारा इंस्ट्रक्शन जो भी स्टेज 1 अपना जो भी काम किया, ठीक है, ये जो काम किया इसका जो आउटपुट होगा स्टेज 1 का जो भी आउटपुट होगा उसको सेव कहाँ कर दिया जाएगा, रजिस्टर 1 में, क्योंकि जो भी डेटा यहाँ से निकलेगा आउटपुट होकर के वो रजिस्टर 1 में डेटा हो जाएगा। अब स्टेज 2 जब अपना काम चालू करेगा तो क्या करेगा, वो रजिस्टर 1 से डेटा उठाएगा, अपना काम करेगा, वो काम करने के बाद जो अपना आउटपुट होगा वो कहाँ स्टोर कर देगा, रजिस्टर 2 में। और रजिस्टर 2 से जो S3 जब अपना काम चालू करेगा तो रजिस्टर 2 से डेटा उठाएगा, वो डेटा एक अपना काम करेगा, काम करने में जो आउटपुट आएगा वो कहाँ स्टोर कर देगा, वो रजिस्टर 3 में। रजिस्टर 3 से फाइनली डेटा आउटपुट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ से इनपुट हुआ तो हर स्टेज जो भी आउटपुट होता है वो हमारा बीच में रजिस्टर में स्टोर होता है। तो इस तरह से करके आगे हमारा जो चलता है। तो ये हमारा जो है जनरल पाइप प्लानिंग होता है। और ये एक क्लॉक है, क्लॉक हमारा रजिस्टर को मैनेज करने के लिए हमारा क्लॉक लगाए हो बोलते हैं। आपने डिस्ट्रिक्ट टाइमिंग पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा क्लॉक भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि रजिस्टर को मैनेज करने के लिए, ठीक है, बिना क्लॉक के रजिस्टर काम ही नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये काम होता है। तो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक था, बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले क्या है, द साइकिल टाइम ऑफ प्रोसेसर इज रिड्यूस। अब ये बात है हमारा जो है कम टाइम में ही हमारा सारा काम हो जाता है। जैसे मैंने बताया 9 सेकंड हमारा लगा वहाँ पर आपका नॉन पाइपलाइन में, 5 सेकंड आपका लगा जो है वो आपका पाइपलाइनिंग में। और इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, थ्रूपुट बताया था कि एक सिंगल यूनिट ऑफ टाइम में जो है आपका मल्टीपल प्रोसेस जो है आपके एग्जीक्यूट हो जाते हैं, तो इंक्रीज हो जाता है। और इट मेक द सिस्टम रिलायबल, सिस्टम बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है, ये भी आपका एडवांटेज आपका यहाँ पर होता है। देन डिसएडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या है, द डिजाइन ऑफ पाइपलाइन प्रोसेसर इज कॉम्प्लेक्स। अब ऐसी बात है भाई, जब हमने स्टेज में डिवाइड किया जो प्रोसेसर को तो अब इस बात है कॉम्प्लेक्स तो बनना ही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा तो अब इस बात है कॉस्टली भी तो होगा ही, कॉस्टली टू मैन्युफैक्चर। अब ऐसी बात है भाई, जब आपको कुछ अच्छा एडवांटेज चाहिए तो प्रोसेसर भी कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, प्लस वो कॉस्टली तो होगा ही होगा। तो इतना तो आपको जो है डिसऑर्डर तो जो है लेना पड़ेगा, ठीक है, तो इतना तो हैंडल करना पड़ेगा। देन क्या है आपका, द इंस्ट्रक्शन लेटेंसी इज मोर। मतलब इसमें क्या होता है कि लेटेंसी का मतलब डिले हो जाता है कि हमारा एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में हमारा कुछ ना कुछ डिले हो जाता है। तो ये थोड़ा सा जो है आपका डिले जो होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन तब भी जो है अगर डिसएडवांटेज को देखो तो एडवांटेज हमारा ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो है साइकिल हमारा कम कर देता है, थ्रूपुट ज़्यादा है। तो ओवरऑल हम देखेंगे तो हमारा डिसएडवांटेज ज़्यादा हैवी है, एडवांटेज हमारा ज़्यादा अच्छा है। इसी कारण क्या कह सकते हैं कि पाइप प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। इवन आप अपने कंप्यूटर में जो भी आप प्रोसेसर यूज करते हो वो पाइपलाइन प्रोसेसर ही होते हैं, ठीक है, तभी आप इतनी जल्दी जल्दी सारा काम अपने उसमें कर पाते हो। तो यहाँ पर जब भी हम बोलते हैं पाइप प्लानिंग का जो मतलब है सिंगल ALU की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ALU की बात करें, एक ALU पे ही आप सारा काम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया। अब नेक्स्ट हम जो वीडियो मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पाइप प्लानिंग प्रोसेसर ये क्या होता है, मतलब कितने टाइप के पाइप प्लानिंग प्रोसेसर होते हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो अगर वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया, कुछ भी दिक्कत हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। टाटा बाय बाय।